सुनानी पड़ी। गुरुग्राम के गर्ल्स हॉस्टल में चूल्हे पर बन रहा डिनर भी। और इस गैस संकट क्राइसिस के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि इन मुश्किल हालातों में पूरे देश को एकजुट रहने की जरूरत है। एलपीजी की कमी वाली खबरों पर शशि थरूर बोले कि समस्या का जल्द ही समाधान निकालना चाहिए, लेकिन तब तक हम सबको मिलजुल कर इन समस्याओं का सामना करना चाहिए। तो उनका ये कहना भी काफी सही है। कुछ और स्थितियां देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में भी गैस संकट छाया हुआ। मेन्यू से राजमा, काबुली चना ये सब आइटम्स गायब हो चुके हैं। मतलब होटल रेस्टोरेंट वाले बहुत लिमिटेड खाना बना रहे हैं। टूरिस्ट ने भी होटलों में 50% एडवांस बुकिंग कैंसिल कर दी है। संचालक बोले कि लकड़ी के चूल्हे और इंडक्शन मंगवाए, लेकिन वो भी काफी महंगे पड़ रहे हैं। मतलब जरा देखिए आप कि एक चीज की कमी की वजह से कितनी इंडस्ट्री, उद्योग, काम धंधे सब प्रभावित हो जाते हैं। सिलेंडर क्राइसिस के बीच शादियों का खाना भी लकड़ियों पर बन रहा है। कारोबारियों को भी इस बात का डर है कि शादियों की बुकिंग कैसे लें। फिर बिहार पटना में तकरीबन 3000 हॉस्टल बंद होने के कगार पर हैं। गैस सिलेंडर क्राइसिस की वजह से 2.5 लाख बच्चों को अपने घर जाना पड़ सकता है, क्योंकि हॉस्टल में खाना किस पर बनाए इतने बच्चों के लिए। तो हॉस्टल भी बंद होने जा रहे हैं। पंजाब में गैस संकट के बीच एक महिला की दर्द भरी दास्तान देखिए। महिला बोले कि मेरा पति पैरालाइज्ड है, बच्चे भी नहीं है, खाली सिलेंडर लेकर घूम रही। दूसरी महिला बोले कि 20 साल बाद चूल्हा जलाया घर पर। इतने सालों से कभी चूल्हा नहीं जलाया था, गैस सिलेंडर की कमी नहीं थी। तो इधर उत्तराखंड राज्य में गैस सिलेंडर के संकट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक इमरजेंसी टीम तैनात की। होटल ढाबों के मेन्यू से 70% फूड आइटम गायब है। इंडक्शन और कोयले पर टिकने लगी रसोइयां। और अभी तो हालात ये हो गए हैं कि गैस तो खत्म हो गई, इलेक्ट्रिक चूल्हा भी नहीं मिल रहा है। दुकानों पर भी स्टॉक खत्म, ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है इलेक्ट्रिक चूल्हा, इंडक्शन वगैरह। देखिए जरा इन मुश्किल हालातों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से अब कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। जैसे पहले 20 दिन में बुकिंग होती थी, अब 25 दिन बाद ही बुकिंग होगी। इसमें भी ये प्रावधान रखा गया है कि शहरी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो 25 दिन बाद नया सिलेंडर बुक कर पाएंगे, लेकिन गाँव में तो अब 45 दिन बाद ही दूसरा एलपीजी सिलेंडर बुक होगा। सरकार ने डिलीवरी समेत ये नियम बदल दिए हैं। शहरों के लिए कम से कम 25 दिन, ग्रामीण व दुर्गम इलाकों के लिए कम से कम 45 दिन का अंतर रखना होगा। एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग में तभी बुक होगा। इसके अलावा बुकिंग रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होगी, ओटीपी के माध्यम से ही डिलीवर किया जाएगा। और इस बीच देश की ऑयल कंपनियों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए। अगर आपको डीलर गैस सिलेंडर नहीं दे रहा तो आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। भारत गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस, तीनों कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये गैस सिलेंडर क्राइसिस पर केंद्र सरकार का विरोध किया, ये नारेबाजी करते हुए कि ये है अमृत काल, रसोई ठंडी, लाइन लंबी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम और कमेटी। केरल में 40% रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर है। और ये डेटा देखिए, पिछले 4 दिन में 5 लाख से भी ज्यादा इंडक्शन बिके हमारे देश में, अलग अलग कंपनियों के। और इन मुश्किल हालातों के बीच 6 दिन में एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग के नियम 3 बार बदल दिया है केंद्र सरकार ने। पहले 21 दिन अधिकतम बुकिंग का टाइम था, उसको बढ़ाकर अभी 25 दिन कर दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या कि शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर यूज भी कम होता है। ये ग्राफ में डेटा आप देख सकते हैं कि गाँव में कितना इस्तेमाल होता है और शहरों में कितना इस्तेमाल होता है। इस बीच सरकार ने अपनी तैयारियों का लेखा जोखा भी पेश किया कि आखिर इन संकट के हालातों के बीच सरकार कर क्या रही है। तो पेट्रोलियम, विदेश, शिपिंग और सूचना प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कहा कि हमारे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन सप्लाई चेन पर युद्ध का जो साया मंडराया हुआ, तो इस बीच हमारे देश में भी घरेलू एलपीजी उत्पादन को 28% तक बढ़ा दिया है। और सरकार का यह भी कहना कि देश भर में अभी 1 लाख पेट्रोल पंप चालू है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना कि सरकार आज भी रोजाना 50 लाख सिलेंडर बांट रही है। इन गैस सिलेंडर के संकट के हालातों के बीच अब तक सरकार ने 5 जरूरी कदम उठाए हैं। एक तो हाई लेवल कमेटी बनाई गई संकट को देखते हुए निगरानी के लिए। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो चुका है गैस की सप्लाई को कंट्रोल करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा, ये बुकिंग का नियम